पहला जो इडियम हमारे साथ है दैट इज बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब है दोबारा शुरू से आगाज़ करना, दोबारा शुरू से आगाज़ करना। इसके लिए हम इंग्लिश में इडियम को यूज़ करते हैं दैट इज बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन इन इंग्लिश वी से दैट टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग। टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब दोबारा शुरू से आगाज़ करना, राइट। स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज आफ्टर द फेलियर दे वर बैक टू स्क्वायर वन। आफ्टर द फेलियर दे वर बैक टू स्क्वायर वन, नाकामी के बाद वो फिर शुरू हो से वापस आ गए। आफ्टर द फेलियर का मतलब है नाकामी के बाद, दे वर बैक टू स्क्वायर वन वो फिर शुरू से वापस आ गए। आफ्टर द फेलियर दे वर बैक टू स्क्वायर वन नाकामी के बाद वो फिर शुरू से वापस आ गए। नेक्स्ट इडियम हमारे साथ है दैट इज कीप द बॉल रोलिंग। कीप द बॉल रोलिंग का मतलब है काम को जारी रखना। काम को जारी रखना के लिए हम इंग्लिश में इडियम को यूज़ करते हैं दैट इज कीप द बॉल रोलिंग। कीप द बॉल रोलिंग का मतलब है काम को जारी रखना। इन इंग्लिश वी से दैट टू मेंटेन प्रोग्रेस। टू मेंटेन प्रोग्रेस इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज लेट्स कीप द बॉल रोलिंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। आओ इस प्रोजेक्ट पर काम जारी रखिए, राइट। लेट्स कीप द बॉल रोलिंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। आओ इस प्रोजेक्ट पर काम जारी रखिए। अगला इडियम हमारे साथ है दैट इज लीव समवन हाई एंड ड्राई। मुश्किल में किसी को छोड़ देना। वी यूज इडियम फॉर इट दैट इज लीव समवन हाई एंड ड्राई, मुश्किल में किसी को छोड़ देना, राइट। इन इंग्लिश वी से दैट टू अबैंडन समवन इन ट्रबल। टू अबैंडन समवन इन ट्रबल, राइट। इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं दैट इज हिज फ्रेंड्स लेफ्ट हिम हाई एंड ड्राई। उसके दोस्तों ने उसे मुश्किल में छोड़ दिया। लीव समवन हाई एंड ड्राई का मतलब है मुश्किल में किसी को छोड़ देना। एंड इंग्लिश वी से दैट टू अबैंडन समवन इन ट्रबल, राइट। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज हिज फ्रेंड्स लेफ्ट हिम हाई एंड ड्राई। उसके दोस्तों ने उसे मुश्किल में छोड़ दिया। नेक्स्ट इडियम वी हैव दैट इज इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब है साफ साफ लिखा हुआ। साफ साफ लिखा हुआ के लिए हम इंग्लिश में इडियम को यूज़ करते हैं दैट इज इन ब्लैक एंड वाइट। एंड ब्लैक एंड वाइट का मतलब है साफ साफ लिखा हुआ, राइट। इन इंग्लिश वी से दैट रिटन क्लियरली मतलब देखने में आपको काफ़ी मतलब सुंदर लगता है, दैट वी कॉल इन इंग्लिश, राइट। इसके लिए हम यूज़ करते इडियम को दैट इज इन ब्लैक एंड वाइट, साफ साफ लिखा हुआ, रिटन क्लियरली, राइट। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज द एग्रीमेंट इज इन ब्लैक एंड वाइट। मुआहिदा साफ साफ लिखा हुआ है। द एग्रीमेंट का मतलब है मुआहिदा। द एग्रीमेंट इज इन ब्लैक एंड वाइट, मुआहिदा साफ साफ लिखा हुआ है। द एग्रीमेंट इज इन ब्लैक एंड वाइट। नेक्स्ट इडियम वी हैव दैट इज ड्रॉ द लाइन। ड्रॉ द लाइन का मतलब है हद मुकर्रर करना। हद मुकर्रर करना। इन इंग्लिश वी से दैट टू सेट अ लिमिट। हद मुकर्रर करना दैट मीन टू सेट अ लिमिट। इसके लिए हम इंग्लिश में इडियम यूज़ करते हैं दैट इज़ ड्रॉ द लाइन। ड्रॉ द लाइन का मतलब ये है हद मुकर्रर करना, टू सेट अ लिमिट, राइट। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ पेरेंट्स मस्ट ड्रॉ द लाइन फॉर चिल्ड्रन। वालिदैन को बच्चों के लिए हद मुकर्रर करनी चाहिए। पेरेंट्स मस्ट ड्रॉ द लाइन। ड्रॉ द लाइन का मतलब है हद मुकर्रर करना, मतलब इस हद तक, राइट। पेरेंट्स मस्ट ड्रॉ द लाइन फॉर चिल्ड्रंस। वालिदैन को बच्चों के लिए हद मुकर्रर करनी चाहिए। पेरेंट्स मस्ट ड्रॉ द लाइन फॉर चिल्ड्रन। वालिदैन को बच्चों के लिए हद मुकर्रर करनी चाहिए।